तो जय हिंद साथियों, आपके फिजिक्स के भारी डिमांड से पूछ रहे थे कि सर जो टॉपिक पूछता है उसे ही क्लियर कराइए। तो फिर से एक बार बिहार बोर्ड के लेकर लेक्चर चले आए हैं, जिसमें है आपका पार्ट कितना है जी, पार्ट 4 है, जो कि इसमें विद्युत धारा पढ़ाते हैं ना, विद्युत धारा, उसमें का है ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ये शायद पार्ट 4 है, पता नहीं है, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कमेंट में। ये पार्ट शायद 4 है विद्युत धारा वाला, और इसमें वोल्ट मीटर ए मीटर पूछता भी है और उसका अंतर भी पूछता है 2 नंबर में। अब बताइए कैसे छोड़ दें हम 4 नंबर, 5 नंबर कैसे छोड़ दें? छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे जी, नहीं छोड़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आए हैं और एकदम गर्दा उड़ाते हुए पढ़ के चलेंगे, एकदम समझते हुए। ट्रिक देखेंगे पहले, लिखना कैसे है। मानिए एग्जाम में गए भोरे पड़ गया तो कुछ ट्रिक याद रहेगा, ट्रिक से बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले क्या होता है ना, हमें पढ़ना है ए मीटर एंड वोल्ट मीटर ना। तो सबसे पहले आपको अंतर देकर पढ़ाएंगे, अंतर नहीं मतलब एक के जैसा देकर पढ़ाएंगे। चाहे चलिए अलग अलग ही पढ़ा देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा ए मीटर होगा। क्या होगा जी? ए मीटर। क्लियर हुआ? हमारा ए मीटर होगा। ए मीटर का इंग्लिश होता है ए, क्या होता है जी? ए मीटर का इंग्लिश बहुत पढ़ गलू। अरे ये कोनो टॉपिक नहीं हुआ ए मीटर का। ए डबल टी क्या होता है? अरे भाई वही होता है, लिखने वाले थे AMMETER, ए मीटर, ठीक है। अब मैं पूछूंगा ए मीटर क्या होता, क्लियर करते हैं। जैसे आप देखते हैं आपके घर में एक बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड देखते हैं, बोर्ड में एक लाल बत्ती बढ़ता है, उसमें चलते रहता है। तो उसमें देखिए कभी धारा बताता है, कभी वोल्टा बताता है। तो उसमें ए मीटर वोल्ट मीटर दोनों सेव रहता है। अभी आपको बताएंगे कितना कंज्यूम आपकी विद्युत धारा होता है। तो ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके माध्यम से देखिएगा। एक परिपथ समझते हैं। परिपथ का मतलब हुआ, जैसे मानिए एगो बल्ब ले लिए, क्या ले लिए जी? एगो बल्ब। ध्यान सुनिएगा, मानिए एगो यहाँ पे बल्ब ले लिए, ये आपका बल्ब हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ये बल्ब हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से एक बल्ब हो जाएगा। बल्ब को थोड़ा अच्छे से बनाए जी। जैसे मान लीजिए ये ऐसे हमारे पास बल्ब होता है जी, है ना, ऐसे रहता है और ऐसे हो जाता है। इसको ऐसे करके 2 वाट में बांट देते हैं, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं। और यहाँ से 2 होता है, तो एक को जोड़ दिए प्लस में और एक को जोड़ दिए माइनस में, और विद्युत धारा लेकर यहाँ पे स्विच लगा दिए। स्विच का मतलब एक हैंगा होगा, ऐसे होगा। स्विच लगा दिए और यहाँ से लेकर आए, यहाँ से लिख देते हैं माइनस, और यहाँ छोटा बड़ा प्लस होता है बैटरी का, और फिर ले आकर जोड़ दिए और यहाँ पे लगा दिए आपका स्विच। स्विच क्या होता है कि यहाँ से कट जाएगा और इसको ऐसे हो जाएगा जुड़ने वाला, ठीक है। स्विच लगा दिए। अब ये पूरा परिपथ का मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन घूमने की प्रक्रिया को परिपथ कहा जाता है ना। खाली बैटरी जोड़ेंगे तो परिपथ नहीं हुआ। परिपथ तब होता है जब पूरा बैटरी वैटरी बॉल सब जोड़ दे, तब परिपथ हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे ये ए मीटर क्या करता है। तो ए मीटर जानते हैं क्या करता है? ए मीटर इसमें कितना धारा बह रहा है, कितना धारा बह रहा है वही मापता है। यानी कह सकते हैं ये जो विद्युत परिपथ है, क्या है जी? ये विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ ये जो विद्युत परिपथ है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पाथ है ना, इलेक्ट्रिक विद्युत परिपथ है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें क्या करता है? तो लिखेंगे ये धारा को मापता है, कितना धारा गया ये मापता है। तभी ना किसी मानिए मीटर में अगर नहीं मापने वाला होगा तो कौन कितना धारा यूज के पता नहीं चलेगा, कैसे पैसा देगा? उसमें कंज्यूम करता है। समझ में आ रहा है ना? तो यही होता है। ए मीटर क्या करते हैं? तो लिखेंगे वैसा यंत्र, लिखेंगे वैसा यंत्र जो परिपथ में, यानी विद्युत परिपथ में जो क्या करता है जी? विद्युत परिपथ में, परिपथ मतलब समझते हैं ना, बैटरी बल्ब सब होना चाहिए। विद्युत परिपथ में क्या मापता है? विद्युत परिपथ में धारा मापता है। धारा क्या करता है? धारा मापता है। उसे ए मीटर कहते हैं। उसे ए मीटर कहते हैं। कौन सी कहते हैं जी? उसे ए मीटर कहते हैं। कौन सी कहते हैं? ए मीटर कहते हैं। क्लियर हुआ? ए मीटर क्लियर हुआ? ए मीटर वैसे नहीं होता है ना जी, ए मीटर में ए होता है का? अरे यहाँ पे ए होता है, ये घबरा है। ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ए मीटर। तो बोलेंगे ए मीटर, समझ में आया? यानी कि किसी परिपथ में अगर हम धारा मापेंगे, भाई कितना गया, मानिए अगर हम यहाँ पे दे रहे हैं 20, मानिए आपको यहाँ एक पावर आ गया, लाइट यहाँ पर ट्रांसफार्मर बढ़ गया, 4 जगह करंट गया है, आप यहाँ से घर में खींच के लाएं, यहाँ से दे रहा है 240 वोल्ट की धारा, है ना, वोल्टा नहीं मतलब कुछ एम्पियर में धारा आपको दे रहा है, और आप उधर से लौट के आ रहे हैं 2 एम्पियर, 10 एम्पियर दे रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, तो कितना एम्पियर खा रहे हैं आप? 8 एम्पियर पंखाओं का बल्ब जलाने में यूज कर रहे हैं। तो मापेगा 8 एम्पियर आज के, 8 एम्पियर काल के, तब यूनिट बनाएगा, तब यूनिट में मापेगा, तब कहेगा लाओ 1 महीना में पैसा दो।
क्लियर हुआ। तो ये एम्पियर क्या करता है, धारा को मापता है वोल्ट ए मीटर। अब बात हुई ई मीटर को किससे सूचित करते हैं, देखिएगा ई मीटर का जो सूचित होना है ए से सूचित करते हैं। ई मीटर को किससे सूचित करते हैं, ऐसे। पहले ए मीटर का डिफिनेशन याद करिए, वैसा यंत्र जो विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। ए मीटर धारा मापता है, क्या मिलता है, ए मीटर धारा। ए कितना धारा होगी उतार, तो ए से ए मीटर, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको ए से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं जी, ए से। ये देखिएगा ये ए से सूचित करते हैं, ये एक से हैंगा करके, एक तरफ प्लस रहेगा, एक तरफ प्लस रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, माइनस। याद रखिएगा जब भी ए मीटर को जोड़ेंगे तो प्लस की तरफ से धारा जाएगा और माइनस की तरफ से धारा निकलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और ए मीटर को सूचित ए से करते हैं, है ना, ए में प्लस माइनस करके एक कोड लगता है ऐसे, ए टाइप का, इसे सूचित करते हैं ए मीटर को। तो समझ में आया, अरे भाई ए मीटर कितना आसान, जो धारा को मापता है परिपथ में, जो धारा को मापे ए मीटर। अब वोल्टता में देखिए क्या होगा, अब ए मीटर को किससे जोड़ते हैं, कैसे, जैसे मानिए हमें पता करना कि बल्ब कितना धारा खा रहा है, तो यहाँ ए मीटर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे जी, अरे बाप रे बाप, क्या जोड़ देंगे, इसको ए मीटर जोड़ देंगे यहाँ। और ये मीटर में यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये बताते रहेगा, ऐसे कांटा टाइप के आते रहता है। जैसे देखिए ये मीटर है यहाँ पे और ये वोल्ट मीटर भी लिखा है, इसमें ए लिखा है, इसमें भी लिखा है। तो दोनों में ए मीटर को ए से सूचित करते हैं, वोल्ट मीटर को भी से, यानी यंत्र में, या इसको ऐसे सूचित परिपथ में सूचना, इसको संकेत रूप है, सांकेतिक रूप है, ठीक है ना, लिख देंगे नीचे बनाने के बाद। अब देखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, आपका टॉपिक है हमारा ए मीटर, समझ में आ गया भाई, परिपथ जोड़ते हैं इसको, हाँ ये समझाने वाले थे, सॉरी माफ करिएगा, ये समझाने वाले थे। ए मीटर तो धारा मापता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी का मतलब समझते हैं, श्रेणी का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो देखिए हैंगर लाइन से जोड़े तारवा में, अभी नहीं को पारवा जोड़ दिए, नहीं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब ईंटा देखें घर पे क्या जोड़ाता है, ईंटा, ईंटा के बाद ईंटा, ईंटा के बाद ईंटा, तो अब समानांतर क्रम में चलते हैं। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एक राधा हो जाता है, फिर समानांतर क्रम में चलते हैं तो एक दीवार हो जाता है ढाले भर, है ना जी। तो पहले श्रेणी क्रम जोड़ते हैं, ईंटा के साइड में ईंटा, बगल में, अगर बगल में जोड़ दे काट के, इस मानिए यही तार है, एक काट के बीचों में जोड़ दिए तो श्रेणी क्रम हुआ। श्रेणी मतलब एक लाइन में जोड़े हैं और समानांतर तारवा नहीं काटे हैं, अहे परियास जोड़ के ऊपरवा जोड़ दिए, तो इस समानांतर एक दूसरे का समानांतर है ना जी। समानांतर रेखा नहीं जाके है, दूसरे एक दूसरे का समानांतर होता है। तो वैसे ही तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ाता है, किस क्रम में जी, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अगर बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब आता है वोल्ट मीटर क्या होता है, तो लिखेंगे वोल्ट मीटर क्या होता है जी, है ना। वोल्ट मीटर, ध्यान से सुनिएगा, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर का इंग्लिश होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, है ना, डबल एम होता है ना, वोल्ट डबल METER, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। इंग्लिशिया में डाउटे रहता है जी खचरा, हम देखे नहीं थे इंग्लिश, है ना। ए मीटर और फिर इसका हो जाएगा वोल्ट, ना एम नहीं होता है, एम होता है ना जी। वोल्ट मीटर पहले ही सही लिखे थे, वोल्ट मीटर। अब सीखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे मानिए एक फिर सर्किट बनाते हैं, धारा एक परिपथ बनाते हैं, विद्युत परिपथ। जैसे मानिए यहाँ पे हम बल्ब बना दिए, है ना, यहाँ पे क्या बना दिए, बल्ब, और बल्ब ऐसे बना दिए और बल्ब में ऐसे दे दिए, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे मानिए बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है और यहाँ से एक तार ले लिए, ऐसे ला दिए, ये प्लस हो जाएगा, छोटका माइनस हो जाएगा, माइनस को ले जाकर फिर ऐसे जोड़ देंगे इसमें। तो अब देखिएगा वोल्ट में थोड़ा सा इसको और लंबा करते हैं, ये आया यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से धारा, ये प्लस से धारा निकलेगी, माइनस की तरफ जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यानी माइनस से निकलती है ना भाई, माइनस से निकलती है प्लस से। अब देखिएगा, अभी मैं बोलूँगा इसे धारा बह रहा है, मानिए सपोज धारा ऐसे बह रहा है। अब मैं पूछूंगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर को इस समानांतर क्रम में, ए मीटर को हम बीचों में जोड़ते थे ना, तो इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसके ऊपरवा जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे भी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं क्या मापता है, जैसे मानिए आप बताइए वोल्ट मीटर देखिए क्या मापता है, पहले समझिए। ए मीटर तो धारा मापता है, कितना धारा कंज्यूम गया, लेकिन वो एम्पियर, जैसे मानिए ए मीटर बताता है कि अगर ए मीटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर मानिए इधर दिए 10 हर्ज का एम्पियर, 10 एम्पियर का धारा दिए, नहीं मिल रहा है 2 एम्पियर, तो समझिए 8 एम्पियर घोपल्ला कर लिए बीच में कोनो घर। अब क्या हुआ, वोल्ट मीटर क्या मापता है, जैसे मानिए आप लाइन से यहाँ पे कुछ जोड़ दिए हैं, यहाँ पे मानिए जोड़िए हीटर जोड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे जोड़े हैं पंखा जोड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे जोड़े हैं बल्ब जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, ध्यान सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बल्ब जोड़े हैं, तो ये अलग अलग कंज्यूम करेगा, तो हम कैसे पता करें कौन कितना खा रहा है, तो देखिए कुछ नहीं, कहेंगे एगो हेजा बिंदु बना लेंगे, एगो हेजा बिंदु बना लेंगे और दोनों के बीचों में वोल्ट मीटर जोड़ देंगे, कहेंगे ले अब तने खचड़ी करता
अब दोनों के बीच में क्या जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर। ये भी प्लस से तरफ माइनस से जाता है। अब जोड़ देंगे तो ये बता देगा ये दोनों बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर हो रहा है, कितना विभव का खपत हो रहा है। यानी कहेगा मानिए जब 5 वोल्ट दे रहे हैं, है ना खचरा, है जब मानिए 50 वोल्ट दे रहे हैं, कितना वोल्ट, 50 वोल्ट है से दे रहे हैं धारा, हेजुकिया से जा रहा है 40 वोल्ट, कितना, तो समझ जाएंगे ओहो है जो हीटर है 10 वोल्ट खा रहा है। क्लियर हुआ। तो वोल्टा ये बताता है और इसे एक के ऊपर एक जोड़ते हैं, इसलिए इसे कहते हैं श्रेणी क्रम, नहीं समानांतर क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे समानांतर क्रम कहते हैं। ठीक है, इसको छोटा करके रख देते हैं कि समझाने में आसान रहेगा। तो इसे समानांतर क्रम करके छोड़ दे रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे कि वैसा यंत्र, इसको है ना वोल्टता बताता है ना, विभवांतर, दो बिंदु के बीच का विभवांतर बताता है ना, विभवांतर, विभव में अंतर है ना, 50 वोल्ट दिए ना 40 वोल्ट गया तो समझेंगे हो ये 10 वोल्ट खा रहा है, तो विभवांतर बताता है। तो लिखेंगे वैसा यंत्र, वैसा यंत्र जो क्या करता है, जो दो बिंदुओं के, जो दो बिंदु आप विद्युत परिपथ भी लिख सकते हैं, जो दो बिंदुओं के बीच के, दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, जो दो बिंदुओं के बीच के क्या बताता है, विभवांतर बताता है। विभवांतर याद है, विभव में अंतर, विभव, यहाँ का 50 वोल्ट का विभव है 40 वोल्ट, बीचों का अंतर 10 का है, 10 है, तो 10 वोल्ट का अंतर हो रहा है, तो विभवांतर बताता है। वैसा यंत्र जो बिंदुओं के बीच के विभवांतर बताता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे वोल्ट मीटर 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 कहते हैं। जल्दीबाजी में लिखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए वोल्ट मीटर को भी से सूचित करेंगे और इसमें भी ऐसे ही होगा, प्लस से धारा जाएगा माइनस से निकलेगा। क्लियर हुआ। और इसे जानते हैं कैसे, ऊपर जोड़ते हैं, यानी इसके ऊपर ऐसे, तो लिखेंगे ये किस क्रम में जुड़ा जाता है, समानांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। उस श्रेणी क्रम में था। श्रेणी का मतलब हुआ एक के बाद एक, लेकिन समानांतर क्रम का मतलब हुआ एक के ऊपर एक। तो देखिए ऊपर इसके जोड़े हैं तो इस समानांतर क्रम में जुड़ता है, लेकिन वो श्रेणी क्रम में ए मीटर। अब आता है अंतर। पहले आप बताइए ए मीटर वोल्ट मीटर समझ में आया। ए मीटर का मतलब जो परिपथ में धारा मापता है उसे ए मीटर, ठीक है, और इसे ए से सूचित करते हैं। आप वोल्ट मीटर जो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है तो उसे वोल्ट मीटर, ठीक है। अब मैं पूछूंगा, अब डिविजन बना लीजिएगा, वैसा अंतर खींचते रहिएगा, खींचतान। अब लिखेंगे ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर, लिखेंगे ए मीटर एंड ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है ए मीटर वोल्ट मीटर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर, है ना, क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी में अंतर। तो सबसे पहले अंतर लिखने के लिए आपको पता है, अलग अलग लिख देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे लिख देंगे, इधर लिख देंगे, आधा आधा पार देंगे, अंतर ऐसे लिखा जाता है ताकि उसको अच्छे से दिखे। तो ये हो जाएगा ए मीटर, क्या हो जाएगा ए मीटर, ठीक है ना, इंग्लिश हो जाएगा AMMETER, ठीक है। और ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा जी, वोल्ट मीटर, इसका इंग्लिश होगा वोल्ट, VOLT, वोल्ट METER, यही ना होता है जी। ये बड़ी खचरा है जी, वोल्ट मीटर बार बार हम भूल जा रहे हैं, ठीक है, सही लिखे हैं वोल्ट मीटर, ठीक है ना, ऐसे होता है, डाउट बड़ी क्लियर होता है ना, वोल्ट मीटर ए मीटर। अब मैं बोलूँगा ए मीटर क्या होता है, तो लिखेंगे यह धारा को मापता है, यह धारा को क्या करता है, यह धारा को मापता है। डिफिनेशन वाइज में लिख दीजिए, ये किसको मापता है, अरे भैया ये वोल्टता को मापता है ना, विभवांतर को मापता है। तो लिखेंगे यह दो बिंदु के, है ना, दो बिंदु लिखेंगे, दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापता है, विभव में अंतर विभवांतर को मापता है, लिख लेंगे। अब मैं बोलूँगा इसे किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे एक के बाद एक जोड़ते हैं, इसे लिखेंगे श्रेणी क्रम। क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। इसे किस क्रम में जोड़ते हैं जी, इसे जोड़ते हैं समानांतर, एक के बाद एक। देखिए यहाँ पे एक के बाद एक कैसे जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम बिना काटे, तो समांतर होता है कि समांतर होता है, समांतर ही होता है, उम्मीद है कि, है ना, समानांतर क्रम होता है जी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में
जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा इसे सूचित किससे करेंगे थी, तो इसे ए से सूचित कर देंगे, ए मीटर। क्या था जी, ए मीटर। तो हेन हो जाएगा प्लस, हेन हो जाएगा माइनस, हेन हो जाएगा वोल्ट मीटर, हेन हो जाएगा प्लस, हेन हो जाएगा माइनस, हो गया ए मीटर वोल्ट मीटर। कुछ था इसमें जी, नहीं है। लिखेंगे ए मीटर तो लिखेंगे विच डिवाइड इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वोल्ट, धारा है ना, धारा मापता है यानी करेंट, ठीक है ना। तो इन एनी थी सर्किट, जब किसी पाथ में जब क्या करता है, मापता है धारा ए मीटर, तो ए मीटर क्या होता है कि ए मीटर का हम पहले इसको शुरू से बताते हैं, अंतर ही देख लीजिए। ए मीटर धारा मापता है, आप वोल्ट में तो दो बिंदु के बीच का विभवांतर मतलब वोल्टता मापता है। ये श्रेणी क्रम एक के बाद एक, वो समानांतर क्रम में एक के ऊपर एक, लेकिन ए मीटर एक के बाद एक, ठीक है ना। अब देखिए गांव में बैल चलता है सब, हम लोग ऊँख पे जाता था पहले, ऊँख जाता था मिल पे, तो एक के बाद एक बैलवा चलता था, तो श्रेणी क्रम हुआ। और समानांतर का मतलब एक के ऊपर एक, देखिएगा कुछ जो रखा जाता है, जैसे करकट देखिएगा सजा के जो बेचता है लोग, एक के ऊपर एक रखता है, तो समानांतर क्रम है, ठीक है ना। तो ऐसे ही रहता है ये भी। ए से सूचित कर दें, इसे भी से, क्लियर हुआ। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, कोई 10 मिनट का वीडियो नहीं है ना। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, है ना। अंतर बता रहे थे वोल्ट मीटर ए मीटर बताए थे कि वैसा यंत्र जो विद्युत परिपथ में धारा मापता है, और उस ए मीटर कहते हैं धारा मापता है तो ए मीटर, और वहीं वोल्टता मापता है तो वोल्ट मीटर। और दोनों में अंतर देख लीजिए, धारा विभवांतर इसे संयोजी क्रम, इसे समानांतर क्रम, इसे ए से इसे भी से सूचित करते हैं, कुछ था। और ये बार बार पूछते रहता है, ये अंतर हुआ 2 नंबर में, और उसके पहले डिफिनीशन भी पूछता है 2 नंबर, समझिएगा कुल 6 नंबर, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 6 नंबर पूछता है, समझ रहा है ना, पूछता ही रहता है, याद रखिएगा। तब इस वीडियो को एंड करें, मजा आएगा तो जरूर बताइएगा, और कुछ अगर इसमें दिक्कत होगा तो बता दीजिए, क्योंकि हम जल्दीबाजी में बनाएं, ठीक है। आए अभी पढ़ा के तुरंत बनाना स्टार्ट कर दिए, देखिए भी नहीं क्या पढ़ाना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं जय बिहार जय भारत। साथियों एक बार जय हिंद लिखिएगा, और हम क्लास को एंड करते हैं। और बताइएगा अगला किस चीज़ का क्लास चाहिए, हम जरूर लेकर आएंगे, वादा के साथ कहते हैं। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत जय हिंद साथियों।